हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वीडियो काफ़ी लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था। सो फ्रेंड्स, अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप माल्टा में जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपना कंपनी चेंज करें, किसी दूसरे कंपनी में जाएँ, तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर माल्टा में आप जब चाहें तब कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है कंपनी चेंज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं गल्फ़, यूरोप और एशिया में जॉब और टूरिस्ट के रिलेटिव वीडियो बनाता हूं। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और सीधा बात करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी कंपनी में आते हो, किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से, तो आपको अपने कंपनी को ज्वाइन करना होता है। और आप चाहे उस कंपनी में 1 महीना काम करें, 1 साल काम करें, उसके बाद जब भी आप चाहें कंपनी को बदल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके पास आपके पहले कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप दूसरा कंपनी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी में आप आए, वो कंपनी आपके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करके देगा आइडेंटिटी माल्टा का। आपका मेडिकल होगा, आपका इंश्योरेंस होगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको आइडेंटिटी माल्टा में जाके सबमिट करना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम जब आप माल्टा आते हो। उसके बाद फर्स्ट आईडी आपका बनता है 1 साल के लिए माल्टा में। उसके बाद 1 साल का वैलिड वाला आईडी आपके पास होता है, ओरिजिनल। सो आप 1 साल के लिए लीगल माल्टा में काम कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपका मन हो कि आप चाहते हैं कोई कंपनी चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको एक दूसरा कंपनी फाइंड करना होगा। चाहे आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक कंपनी ढूंढना पड़ेगा जो आपको काम पे रखने के लिए तैयार हो। सो उससे आपका जो भी सैलरी का या फिर फ्यूचर का जो भी बात है, आपको पहले बात कर लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी से, अपने नए वाले कंपनी के एम्प्लॉयर से एक बार इन्फॉर्म करा देना है कि सर मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। सो ये मेरा नया एम्प्लॉयर है, ये मेरा पुराना एम्प्लॉयर है। तो वो लोग आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है किसी भी एम्प्लॉयर को, अगर आप अपना कंपनी चेंज करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखें और स्किप ना करें। सो यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर को दिक्कत नहीं होता है अगर कोई भी बंदा अगर कंपनी चेंज करे। तो क्यों नहीं होता है? वजह यह है कि जो भी बंदा माल्टा आता है तो वर्क परमिट का पैसा वो खुद देता है, इंश्योरेंस का पैसा वो खुद देता है, मेडिकल अपना खुद कराता है, और आईडी जब रिन्यूअल होगा तो उसको खुद ही पैसा देना होगा, टैक्स उसको खुद ही देना पड़ता है, और भी जो भी यहाँ पे आपका खर्च होता है माल्टा में, रहने का, खाने का, ये सब आपका ही होता है। तो इसलिए यहाँ के एम्प्लॉयर कोई भी बात का केयर नहीं करते हैं अगर कोई बंदा कंपनी चेंज कर रहा होता है तो, या फिर यहाँ से अगर किसी दूसरे कंट्री में मूव होता है तो थोड़ा उनको परेशानी होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी कंपनी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है कि तुम दूसरे कंपनी में नहीं जा सकते हो मेरा कंपनी छोड़ के, या फिर सऊदी, दुबई जैसा ऐसा कोई नहीं बोलता है कि 5,000 रियाल दो तभी मैं तुमको अपने कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने का इजाज़त दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब चाहें तब आप यहाँ पे कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो जब आपके दोनों एम्प्लॉयर आपस में बात कर लेते हैं कि ओके, कोई बात नहीं है, मेरा बंदा आपकी कंपनी में जा रहा है तो इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप दूसरे कंपनी में चाहें तो उसके कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप दूसरे कंपनी में काम शुरू कर देते हैं तो आपका नया जो कंपनी होता है वो आपसे 280 यूरो का चार्ज करता है फिर से, लेकिन वो आपके सैलरी से काटेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही 280 यूरो देना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए एक नया वर्क परमिट अप्लाई करता है, और जब वो नया वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद वो कंपनी आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करके देता है, और कुछ डॉक्यूमेंट आपका जो पुराना एम्प्लॉयर होता है वो आपको एक जॉब प्लस का टर्मिनेशन लेटर देता है, जो कि जिससे प्रूव होता है कि आपने पहला कंपनी छोड़ दिया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लेना कोई भी बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, ये आपका एम्प्लॉयर आपको दे ही देगा।
फिर आपका जो नया कंपनी है, जब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्रूव हो जाएगा तो वो फिर से एक अपॉइंटमेंट बुक करेगा आइडेंटिटी माल्टा में नया आईडी के लिए, ठीक है। तो उस डेट पे, जिस डेट पे आपका अपॉइंटमेंट है, फिर से आपको जाना होता है और उस दिन कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना होता है। मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपके लिए कंपनी सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करके देगी, जो यहाँ पे काफ़ी लाइट है तो नज़र नहीं आएगा। ये मेरा अपॉइंटमेंट है आइडेंटिटी माल्टा के लिए और ये मेरा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है जो कि नए कंपनी के लिए अप्लाई हुआ था। और उसके बाद ये है मेरा टर्मिनेशन लेटर, जो कि आपका पुराना कंपनी जो होगा वही आपको टर्मिनेशन करके ये पेपर आपको देता है। और फाइनली मेरे पास यही पेपर है और कुछ भी नहीं है। और एक पेपर जो कि मैंने मेडिकल कराया था, तो मेडिकल से एक ईमेल आता है, तो ये वो ईमेल का स्क्रीनशॉट है। सो फ्रेंड्स, आज खुद ही मेरा अपॉइंटमेंट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट को मैं लेके जा रहा हूँ आइडेंटिटी माल्टा में और मैं सबमिट करूँगा। और जब मैं इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दूंगा आइडेंटिटी माल्टा में, तो वो मुझे एक ब्लू पेपर देंगे, जो मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा अगर ये हो जाता है तो। और वो ब्लू पेपर मिलने के बाद 4 से 5 वर्किंग डे में मेरा जो यहाँ घर का एड्रेस है, उस एड्रेस पे वो लोग मुझे एक पेपर भेजेंगे और उस पेपर को लेके मुझे दोबारा जाना होगा आइडेंटिटी माल्टा में और वो मुझे ओरिजिनल आईडी कार्ड देंगे, जिसका वैलिडिटी फिर से 1 साल के लिए होगा। और उसके बाद कंपनी मेरा कंटिन्यू सारे टैक्स पे करेगा। तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आगे 1 साल के बाद दूसरे साल के लिए भी रिन्यूअल करा सकता हूँ अपना आईडी कार्ड। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा फाइल जो है सबमिट हो गया है और पीछे मेरे आइडेंटिटी माल्टा है और मुझे ये रिसिप्ट मिल गया। इसको बोलते हैं ब्लू पेपर। और ये जब पेपर आपको मिल जाता है तो आप लीगल हो जाते हैं माल्टा में और इस पेपर के बिहाफ पे आप माल्टा में काम शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 3 से 4 वर्किंग डे में, जो कि माल्टा आइडेंटिटी काम करती है, तो 3 से 4 वर्किंग डे में मेरे पास एक पेपर आएगा, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम जो पेपर आया था, एक इस टाइप का पेपर आता है। तो जिन लोगों के पास ये आया होगा उनको मालूम ही होगा। तो एक इस तरह का पेपर मेरे रूम का, जो घर का जो एड्रेस है यहाँ का, उस एड्रेस पे ये पेपर पहुँचेगा। फिर मुझे वो पेपर लेके दोबारा यहाँ आना पड़ेगा और इन लोगों को वो पेपर दिखाने के बाद मुझे मेरा ओरिजिनल आईडी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तरीका था माल्टा में एम्प्लॉयर चेंज करने का, यानी कंपनी चेंज करने का। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।